आदरणीय मेला मालिक साहब, मेला कमेटी के पदाधिकारीगण, आए हुए बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, नौटंकी कला के पीठ दर्शक प्रेमियों, हमारी आई हुई माँ बहने व देश के कौधाई भाई बच्चों, आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और नमन है। दोस्त, आप लोग हमारा परिचय सुनिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे परिवार में कौन कौन है। बाबूजी, मेरा नाम महिपाल है। मेरा नाम महिपाल है। मैं जिला चंदौली, ग्राम मकनपुर का रहने वाला हूँ। एक हमारा छोटा भाई है जिसका नाम बादल है। हमारा छोटा भाई बादल इंग्लैंड में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। मैं जो कुछ थोड़ी खेती बाड़ी है उसका काम देखता हूँ, उससे समय मिलता है तो मैं मजदूरी भी करने जाता हूँ। बाबूजी, ईटा गारा का काम किया करता हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई बादल को पढ़ा रहा हूँ। सोचता हूँ कि जिस दिन इंजीनियर होके आएगा मेरे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। बाबूजी, आज मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है। बाबूजी हमारे मजदूर रहे, गरीब रहे, वो शहर काम करने के लिए जाया करते थे, ईटा गारा का काम करने के लिए जाया करते थे। बाबूजी, एक दिन आ रहे थे, हमारे बाबूजी आ रहे थे, रास्ते में चार पहिया से उनका एक्सीडेंट हो गया। बाबूजी, खबर मिलती है गांव के कुछ सम्मानित लोग बाबूजी की लाश उठवा कर लाते हैं। बाबूजी, हम दोनों भाई बहुत छोटे छोटे रहे। बाबूजी का दाह संस्कार किया। मेरी माँ, बाबूजी के अंतकाल के बाद मेरी माँ बीमार हो गई। बहुत दवाई इलाज करवाया, कोई फायदा नहीं। एक दिन मेरी माँ मुझे बुलाकर कहने लगी, बेटा महिपाल। मैं अपनी माँ के पास गया। माँ ने कहा, मन्ना, मैं तुझे कुछ जिम्मेदारी देना चाहती हूँ मेरे लाल। मैंने कहा, बोलो माँ, क्या बात है? बोलो मेरी प्यारी माँ, क्या कहना चाहती हो? माँ ने कहा, ये जो तेरा छोटा भाई बादल है, बहुत छोटा रहा बादल हमारा, लगभग 6-7 साल का रहा होगा। मेरी माँ ने मेरे भाई का हाथ मेरे हाथ में दिया। मेरी माँ ने कहा, बेटा, आज से तू अपने भाई बादल को भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझना। हो सके तो इसे पढ़ा लिखा कर एक नेक इंसान बनाना। मैंने कहा, माँ, मैं वही करूंगा जो करे, लेकिन तुम जा कहा रही हो? मेरी माँ ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है मुन्ना, मैं दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने कहा, नहीं माँ, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखते ही देखते मेरी माँ ये दुनिया बाबूजी, मैंने अपने भाई बादल को अपने सीने से लगा लिया, अपने आंसुओं को पी गया। मैंने कहा, मैं अपने भाई को जरूर एक दिन एक नेक इंसान बनाऊंगा, पढ़ा लिखा करके दुनिया में नाम रोशन करेगा। आज मैं अपने भाई के लिए इतनी मेहनत करता हूं बाबूजी, इतनी मेहनत करता हूं कि कितना पैसा कमाऊं और अपने भाई को भेजूं। मेरे भाई को कुछ ज्यादा पैसे की जरूरत लगी। ज्यादा जमीन नहीं थी बाबूजी, 5 बिस्सा जमीन थी।
मैंने कहा मेरा भाई पढ़ेगा, मेरा भाई पढ़ेगा, और एक दिन जब पढ़ेगा तो बहुत जमीन हो जाएगी। मैंने वो जमीन भी बेच दिया। ये बात मेरे भाई को पता नहीं है। सब कुछ करके अपने भाई को पढ़ा रहा हूं बाबूजी। काम करने की तलाश में, काम की तलाश में गया था, कहीं काम नहीं मिला। सोच रहा हूं कि एक साथी हमारा संतलाल है, उससे मुलाकात हो जाती तो हो सकता है कोई ना कोई जरिया कहीं ना कहीं जरूर मेरा काम लगवा देगा। चलता हो मालिक, तेरा सहारा है। भैया राम राम। छोटू भाई राम राम। भैया बड़े अच्छे मौके पर मिल गए। पहले ही बताओ, आप हमका जब मिलत रहे तो सही मिलत रहे, हंसी खुशी मिलत रहे। आज क्या बात है आपकी आंखों में आंसू भैया? इस आंसू का राज हमें नहीं बताएंगे? छोटू, अरे तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? क्या बात है भैया, बताइए। छोटू, हाँ, तुझे मालूम है, तू तो मेरे घर की हर बात जानता है। हाँ भैया। माँ बाप हम दोनों भाई बहुत छोटे छोटे रहे तभी गुजर गए। हाँ, अपने भाई को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहा हूँ। मालिक ने चाहा तो एक न एक दिन इंजीनियर हो जाएगा। सही है भैया। यहाँ तक कि घर का खेत भी बिक चुका है, अपने पास जमीन नहीं बची है, यही झोपड़ी बची है, घर बचा है। सही है भैया। काम की तलाश में गया था, काम नहीं मिला मेरे भाई। का भैया काम नहीं मिला? नहीं भैया आप चिंता न करें, जौन को रही बस्ती है एहमा हम काम लगाए हैं। अगर आपके विचार हो तो आप चले हमारे साथ काम करें। सारे मेरे भाई बहुत अच्छे हो, कम से कम कुछ तो सहारा मुझे दिए हो। नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, आपका हम भरपूर मदद करब। आप चलें जौन है हमारे साथ है, काम पे लग जाए जौन है, बढ़िया पैसा एडवांस तो दिया गई थी, कोनो बात का कमी ना बाबूजी, पड़े। आप सबके सामने एक कवाली पेश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। हाँ भैया। माँ तेरे दूध का हमसे अदा क्या होगा। दुनिया में इंसान बहुत बड़ी दौलत कमा ले, बहुत बड़ा अधिकारी हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, अगर माँ बाप का साया, माँ बाप का आशीर्वाद सर पर नहीं, सब बेकार है बाबूजी। माँ बाप जीते जागते देवता हैं। हम नौजवान भाइयों का फर्ज है कि माँ बाप की खिदमत करें, सेवा करें। सही है भैया। जो लोग माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये कवाली आपको जरूर पसंद आएगी। माँ तेरे दूध का हमसे अदा क्या होगा। शर्म से अस्कबार दे देना, तेरे करम के है उम्मीदवार दे देना। इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है, जो तेरी मर्जी हो परवरदिगार दे देना। दिल को सुकून, आंखों को ऐसी करार दे, ऐसी जिंदगी मेरे परवरदिगार दे। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं बंदा हूँ तेरा, इस दिल में अपनी सारी मोहब्बत उतार दे। माँ ने मर्दों को बनाया क्या निराली शान है, जो कदर माँ की न जाने वो बड़ा शैतान है। इस भारी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं, हजारों आई
मुश्किलें पर माता रोई नहीं। कितनी मुसीबतों से तुझे पालती है माँ, इंसानियत के सांचे में तुझे ढालती है माँ। माँ है जो अपने खून से औलाद को सींचे, जन्नत उसी लिए है उसके पाँव के नीचे। जो माँ से दूर है वो बड़ा बदनसीब है, जो माँ के करीब है वो बड़ा खुश नसीब। जो तू नाराज है खुश हमसे खुदा क्या होगा, जो तू नाराज है खुश हमसे खुदा क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा। बड़े भाई जनाब मोहम्मद शरीफ भाई की जानिब से ये 11 रुपए इनायत हुए हैं, शुक्रिया बहुत बहुत सलाम भाई साहब को। जो तू नाराज है खुश हमसे खुदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। तलक याद है गुजरा वो जमाना तेरा, मुझको स्कूल तलक छोड़ के आना तेरा। अब तलक याद है गुजरा वो जमाना तेरा, मुझको स्कूल तलक छोड़ के आना तेरा। कैसे जाड़ों की थिरकती हुई मारातों में, कैसे जाड़ों की थिरकती हुई मारातों में, प्यार से मुझको छुपा लेती थी माँ बाहों में। ये आ गए हमारे परम आदरणीय माननीय श्रीमान जी घनश्याम भाई। घनश्याम भाई की तरफ से इस कव्वाली को सुन करके 11 रुपए भैया आपके लिए स्पेशल दे रहे हैं। हम बच्चे आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। भैया धन्यवाद। को बहुत नमस्ते हो। मालिक आपकी रोजी रोटी में बरकत अता फरमाए। कैसे जाड़ों की थिरकती हुई मारातों में, प्यार से मुझको छुपा लेती थी बाहों में। गर्मियों में मुझे आंचल से हवा देती थी, गर्मियों में मुझे आंचल से हवा देती थी, फूलने फलने की माए भी दुआ देती थी। रात भर जाग कर सीने पे सुलाया माने, रात भर जाग कर सीने पे सुलाया माने, खुद रही भूखी मगर मुझको खिलाया माने। तेरे दिल जैसा किसी और का दिल क्या होगा,
कुछ नहीं कुर्बान किया, अपने औलाद पे क्या कुछ नहीं कुर्बान किया, अपनी नींदें हमें दी और वो सुख चैन दिया। सताए कोई मुझे तब मैं बिगड़ जाती थी, सताए कोई मुझे तब मैं बिगड़ जाती थी, हमारे वास्ते झगड़े पे उतर आती थी। कोई करता था अगर माँ से शिकायत मेरी, कोई करता था अगर माँ से शिकायत मेरी, जान पर खेल कर करती थी हिफाजत मेरी। बात करने के भला सोच मेरा क्या होगा, बात मरने के भला सोच मेरा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक। तुझको अल्लाह ने क्या खूब शरफ बख्शा है, तुझको अल्लाह ने क्या खूब शरफ बख्शा है, नाम कुरान के बारों में तेरा आया है। तेरी अजमत को फरिश्तों ने सलामी दी है, तेरी अजमत को फरिश्तों ने सलामी दी है, यानी वलियों ने इनामों में गुलामी की है। तेरी अजमत पे अल्लाह की कुदरत को नाज, तेरी अजमत पे अल्लाह की कुदरत को नाज, वो इजाजत तेरी तो माँ पढ़ो आंचल में नमाज। मर्तबे में कोई बात तुझसे बड़ा क्या होगा, मर्तबे में कोई बात तुझसे बड़ा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा। मर्तबे में कोई बात तुझसे बड़ा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा, माँ तेरे दूध का हक हमसे। लोग बीवी के लिए माँ को भुला देते हैं, शादी हो जाने के बाद अपनी पत्नी के प्यार में, बीवी की मोहब्बत में जवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ को गाली दे देता है, हाथ उठा देता है। दोस्त कितनी खराब बात है। लोग बीवी के लिए माँ को भुला देते हैं, उसके जज्बात को सूली पे चढ़ा देते हैं। बूढ़े माँ बाप को बेटा न समझ पाएगा, बूढ़े माँ बाप को बेटा न समझ पाएगा, अपनी औलाद से वो इसका सिला पाएगा।
फिर हाथ नहीं आएंगे, अगर ये बिछड़े तो फिर हाथ नहीं